गंगा के किनारे हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए व्यासनंदन सुखदेव महाराज अभिमन्यु लाल परीक्षित को कथा सुन करा रहे हैं। समझा करके जवाब दिया है। भगवान यादवेंद्र सरकार ने जब अपने मामा कंस का वध कर दिया है, अपने नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त किया है, देवकी वसुदेव को जेल से निकाला है और उसके बाद में कालेवन इत्यादि जरासंध को परास्त किया है, कालेवन का वध किया है भगवान श्याम सुंदर ने। भैया कालेवन का जब वध करने के बाद है, जरासंध जो बार बार आक्रमण मथुरा नगरिया पे करता है, 17 बार भगवान श्याम सुंदर ने परास्त कर दिया था। 18वीं बार जब भगवान श्याम सुंदर ने मथुरा नगरिया को छोड़ करके और द्वारिकापुरी को बसाया है और उस द्वारिका में चले जाते हैं, तो जरासंध जब आता है दोबारा आक्रमण करने के लिए 18वीं बार, लेकिन मथुरा नगरिया को जब खाली देखा है तो अंत में लौट करके वापस जरासंध चला जाता है। श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया जो थे एक दिन कदम के वृक्ष पर जब बैठ जाते हैं, कदम के वृक्ष के नीचे, और सहेलियों की जो भगवान श्याम सुंदर को याद आने लगी, जो परसों का वादा करने के बाद आए थे, आज उन्हें बरसें बीत गई है, लेकिन किसी सहेली से जाकर के नहीं पूछ पाया कि तुम हमारे बिना कैसे रहती हो। आंखों से आंसू निकले आए मुरली मनोहर के, और जब आंसू निकले आए हैं तो ऊधो पास में खड़े हुए थे। ऊधो बोले हैं, मुरलीधर तुम्हारी आंखों में आंसू काहे को है? तो मुरली मनोहर बोले हैं, भैया उधो क्या बताएं तो कहे, अरे आते आते हैं रे उधो, अरे आते आते रे उधो, अरे खेल जमुना तीर के आते रे उधो, उधो क्या बताएं, मुझे वृंदावन की बड़ी याद आती है। जिन सहेलियों से परसों का वादा करने के बाद आए थे, आज हम बरसें बीत गई। मैंने किसी लड़के से जाकर के नहीं पूछ पाया कि तुम हमारे बिना कैसे रहती हो। उधो आते आते उधो, आरे खेल जमुना तीर के आते आते उधो, क्या बताऊं उधो, सहेलियों से परसों का वादा करने के बाद हम आए थे।
बादल होते हो गए, बादल होते हो गए, तो बादल आहिर के ध्यान आते परसों का वादा करने के बाद आए थे, मगर आज हमें परसों बीत गई है। मैंने उन सहेलियों से कोई बात नहीं पूछ पाई, आखिर वो हमारे बिना कैसे रहती होगी। आते आते आए खेल जमुना पीर के, आते समझा करके बोले हैं उधो क्या बताए। और वृंदावन की सहेलियों की हमें बड़ी याद आती है। वो ददमाखन लूट लूट करके खाना, थोड़ी थोड़ी बातों पर सहेलियों के साथ में झगड़ना, वो वृंदावन के सारे कृत्य आज मुझे बड़े याद आते हैं कि हमारे बिना वो सब वृंदावन की सहेलियां कैसे रहती होगी। उधो उधो के तुम हमारा एक काम कर सकते हो। बोले क्या? तो बोले मुरली मनोहर अरे मेरे